अध्याय 25। हर हर महादेव। तो भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे भगवान शिव ने अपनी कृपा से इस दिव्य स्थल को स्थापित किया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक अद्भुत और रहस्यमय कथा, जिसे जानकर आपकी श्रद्धा और भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। विंध्य पर्वत की कठोर तपस्या। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वह अडिग, अचल और अखंड भक्ति में लीन होकर शिवजी का ध्यान कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि समस्त देवता और ऋषि भी आश्चर्य में पड़ गए। पूरे ब्रह्मांड में इसकी चर्चा होने लगी। आखिरकार भगवान महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर बोले, विंध्य, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? उस दिव्य क्षण में अनेक देवता और ऋषिगण भी वहां उपस्थित थे। ज्योतिर्लिंग के दो रूप कौन से हैं, आइए जानते हैं। विंध्य पर्वत ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी यही इच्छा है कि आप इस स्थान पर सदा सर्वदा विराजमान रहें, जिससे समस्त भक्तजन आपकी पूजा अर्चना कर सकें। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के दो भाग कर दिए। एक भाग का नाम ओंकारेश्वर रखा गया और दूसरे को ममलेश्वर कहा गया। आज भी इस पावन स्थान पर ज्योतिर्लिंग के दोनों स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। राजा माधाता की कठिन साधना। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और अद्भुत कथा प्रचलित है। भगवान शिव के अनन्य भक्त सूर्यवंशी राजा माधाता, जो अम्बरीश और मुच्छुकुंद के पिता थे, उन्होंने भी इस स्थान पर कठोर तपस्या की। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते और उनकी आराधना करते। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उनके नाम पर ही इस पर्वत को माधाता पर्वत कहा जाने लगा। क्या ये केवल एक कथा थी या महादेव का चमत्कार? क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या फिर महादेव की असीम कृपा का प्रतीक? क्या यह मात्र एक साधना का फल था या फिर शिवजी की दिव्य लीला? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।